नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे फूल के सफर पर जो हजारों साल पहले एक दवा था और आज हमारी प्लेट में एक स्वादिष्ट सब्जी है। कभी सोचा है कि किसी फूल का नाम एक तारे पर भी हो सकता है? और क्या उस फूल को खाया भी जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, आज की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हाँ, भारत के कई हिस्सों में इसे हादगा या अगस्ती के नाम से जानते हैं। ये असल में एक रान भाजी है, मतलब एक जंगली सब्जी जो मौसम के हिसाब से मिलती है, और ये वहाँ के पारंपरिक खाने का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब जरा इसकी जड़ों तक चलते हैं। देखिए, ये कोई मामूली फूल नहीं है। इसका नाम, इसकी कहानी जुड़ी है महान ऋषि अगस्त्य से, और उन्हीं के नाम पर जो तारा है उससे भी। और इसी वजह से भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही खास, एक बहुत ही गहरा मकाम है। और इसका इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सदियों पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। सुश्रुत संहिता हो, वाग्भट के ग्रंथ हों या फिर राजनिघंटु, सब में इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे का दर्जा दिया गया है। तो ये तो हो गई इसके शानदार इतिहास की बात। पर सवाल तो ये उठता है कि भाई आखिर इस फूल में ऐसा है क्या? इसे एक दवा क्यों माना जाता था? चलिए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से तो ये फूल किसी दवा से कम था ही नहीं। इसका इस्तेमाल कितनी सारी बीमारियों के इलाज में होता था। सोचिए, आंखों के रोग, खासकर रतौंधी, फिर बुखार, एनीमिया यानी खून की कमी, और तो और खांसी और अस्थमा जैसी तकलीफों में भी ये बहुत कारगर माना जाता था। अच्छा, तो इन सारे औषधीय गुणों का राज कहाँ छिपा है? वो छिपा है इसके न्यूट्रिशन में। ये फूल, पता है, विटामिन ए, बी और सी से एकदम भरपूर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी हैं, साथ में बायोटीन भी। मतलब सचमुच का एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है ये। और सबसे कमाल की बात तो सुनिए, पुराने ग्रंथों में इसे रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस के लिए नंबर 1 का इलाज माना गया था, फर्स्ट रैंक। और वजह भी बिल्कुल साफ है, इसमें मौजूद विटामिन ए की जबरदस्त मात्रा जो सीधे सीधे हमारी आंखों की सेहत से जुड़ी है। तो ठीक है, प्राचीन ग्रंथों की बात हो गई, इसके गुणों की बात हो गई। अब ऐसा करते हैं, सीधा चलते हैं आज की मॉडर्न किचन में और देखते हैं कि ये औषधीय फूल एक जायकेदार पकवान में कैसे बदलता है। हाँ, पर इसे पकाने से पहले एक बहुत जरूरी बात है, एक टिप जो पीढ़ियों से चली आ रही है। घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि फूल के अंदर जो पुंकेसर होता है ना, उसे निकालना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा कड़वा होता है, और अगर वो रह गया तो भाई पूरी सब्जी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। तो इसकी सब्जी, जिसे हादगा भाजी भी कहते हैं, बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। मेन हीरो तो जाहिर है हमारे अगस्त्य के फूल हैं। फिर तड़के के लिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और कुछ बेसिक से मसाले। स्वाद और न्यूट्रिशन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए भीगी हुई मूंग दाल डालते हैं इसमें। और बस आखिर में गार्निश के लिए थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर और ढेर सारा ताजा धनिया। और इसको बनाना तो और भी आसान है। सबसे पहले तो फूलों को अच्छे से साफ करके काट लीजिए। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम किया, राई जीरे का तड़का लगाया और उसमें लहसुन प्याज को सुनहरा होने तक भून लिया। फिर क्या, मसाले डाले, भीगी हुई मूंग दाल डाली, और अब बारी आती है हमारे फूलों की, नमक के साथ। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। बस आखिर में मूंगफली का पाउडर और धनिया डाला, मिलाया और सब्जी एकदम तैयार। तो देखा, ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये तो हमारी थाली में परोसा गया सदियों पुराना ज्ञान है, एक जीती जागती परंपरा है। सोचिए, जब कोई इस फूल को खाता है तो वो असल में अपनी आज की थाली को हजारों साल पुरानी सेहत और कल्याण की एक परंपरा से जोड़ रहा होता है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो एक जीवंत इतिहास का हिस्सा है जिसे हम चख रहे हैं। और ये बात एक सवाल भी खड़ा करती है ना, कि हमारे रोजमर्रा के खाने में, हमारी सब्जियों में न जाने और ऐसा कितना प्राचीन ज्ञान, कितनी ऐसी कहानियां छिपी होंगी। बस उन्हें खोजने और समझने की देर है।